Okay, so once again a very good morning to all of you. Today we are studying chapter number 2 of class 11th class का chapter number 2 हम पढ़ रहे हैं और chapter number 2 का अब मेन पार्ट आया है, वो पार्ट जो कि बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, या यूँ कह लीजिए कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो डायमेंशनल फार्मूला तो आपको पूछ ही लेगा वो कहीं ना कहीं, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे आपका 11th का जो एनुअल एग्ज़ाम हो उसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ इस पूरे चैप्टर में से मेन क्वेश्चन जो आपके टॉपिक में से बनेगा फॉर एनुअल एग्ज़ाम्स दैट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, एक दिन में ख़त्म नहीं होगा ये, 2-1 दिन लगेंगे इसको। ठीक, सो व्हाट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ डायमेंशन, डायमेंशन क्या है और डायमेंशनल एनालिसिस क्या है। ठीक है, इसको समझने से पहले एक बार थोड़ी सी चीज़ हम रिवाइज़ करते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है। हमने क्या पढ़ा था शुरू में? हमने पढ़ा था कि 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड उन्हीं को हमने बेस माना है, और बाकी उन 7 क्वांटिटीज़ को छोड़कर बाकी सब क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, एंड द डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ fundamental base quantities. Okay, so dimension is what? dimension क्या है? पहले तो ये समझो कि dimension क्या है। ठीक, इसको समझाने से पहले मैं dimension के जो dimensions होती हैं हमारी फंडामेंटल 7 बेस क्वांटिटीज़ की, उनकी डायमेंशंस मैं आपको बता दूं कि कैसे लिखी जाती हैं, फिर डायमेंशन की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली थी हमारी फंडामेंटल बेस क्वांटिटी लेंथ। ठीक, लेंथ के लिए हम मीटर यूज़ करते थे, या मीटर हमने यूनिट यूज़ की थी। ठीक, तो इसके लिए जो डायमेंशन हम यूज़ करेंगे, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल L और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक, अब यानी जहाँ पर भी लेंथ के बारे में बात आएगी यानी कैपिटल L आपको लिखना है एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, सेकेंड मास, मास के लिए आप kg यूज़ कर रहे थे एज अ यूनिट, बट फॉर डायमेंशन यू विल यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट विद m। ठीक, मास की जगह आप m कैपिटल M यूज़ करेंगे। टाइम, टाइम फॉर टाइम यू विल यूज़ t। ओके, देन कम्स टेम्परेचर। ये 7 बेस क्वांटिटीज़ जिनको याद नहीं हैं याद कर लेना बच्चों। तो टेम्परेचर इज़ रिटन, केल्विन इसकी यूनिट होती है, तो केल्विन के K से हमने क्या ले लिया? डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर से हमने कैपिटल A को यूज़ किया फॉर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, उसके बाद आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं CD। ठीक, और यहाँ पर भी इसके डायमेंशनल फॉर्मूले में भी आप इसको यूज़ करेंगे एज CD। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे बाय मोल, MOL विद अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यानी कुछ तो आप देखेंगे कि हमने लेंथ, मास, टाइम, जो ये क्वांटिटीज़ हैं उनके फर्स्ट लेटर्स को लेकर हमने डायमेंशंस के लिए रिप्रेजेंटेशन बना ली कि ये L, ये M, ये T, यानी जहाँ पर लेंथ होगी वहाँ हम L यूज़ करेंगे, जहाँ मास होगा वहाँ हम M यूज़ करेंगे, जहाँ पर टाइम की बात होगी वहाँ T यूज़ करेंगे, जहाँ टेम्परेचर की बात होगी वहाँ K यूज़ करेंगे, जहाँ इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी वहाँ A यूज़ करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD यूज़ करेंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट तो जब हम डायमेंशंस को लिखते हैं तो आते हैं। ठीक है, तो ये तो ध्यान आ गया आपको, ये एक बार लिख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज़ डायमेंशन। ठीक है, क्या मतलब है डायमेंशन का।
चलें आगे। चलिए, तो ये आप लोगों ने लिख ली। अब बात करते हैं डायमेंशन की। ठीक है, तो डायमेंशन क्या है? बेसिकली डायमेंशन कुछ नहीं, ये पावर्स होती हैं। क्या होती हैं? दीज आर पावर्स टू विच द फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। क्या कहा हमने? डायमेंशंस या डायमेंशन इज द पावर to which the fundamental base quantities या fundamental base quantities are raised to represent a physical quantity, ठीक है। देखिए क्या है अब ये डायमेंशन क्या है, ये वर्ड ध्यान रखना, पावर। बेसिकली डायमेंशन क्या है? दीज आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज को जिन पावर्स से रेज किया जाएगा टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो पावर क्या होगी? दैट पावर इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए समझिए एक बार। अच्छा, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट और आई मस्ट राइट डिस्टेंस। आपके लिए अभी यही ज़्यादा फेमिलियर, इट इज़ डिस्टेंस। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस आप किस में मेजर करेंगे? लेंथ में। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन लेंथ एंड डिस्टेंस इज मेजर्ड इन लेंथ। इसका मतलब इसकी अगर मुझे डायमेंशन लिखनी है तो इसको मैं किस में मीटर में मेजर करूँगी। ठीक, यानी इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। और इसकी यूनिट अगर मीटर है तो जब मैं इसको डायमेंशन में लिखूंगी तो डायमेंशन में लिखने के लिए सबसे पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट में रखना उस क्वांटिटी को। डायमेंशन जब हम लिखते हैं तो सबसे मेन थिंग क्या है? यू हैव टू पुट स्क्वायर ब्रैकेट्स अराउंड दैट फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए आप डायमेंशन लिख रहे हैं। डिस्टेंस मीटर होता है यूनिट इसकी, तो मीटर यानी आप लेंथ की यूनिट यूज़ कर रहे हो। किसकी यूनिट यूज़ कर रहे हो? लेंथ की। अब मीटर की यहाँ पर पावर क्या है? 1। ये लिख दिया L रेज़ टू द पावर 1, यानी कि ये L रेज़ टू द पावर 1 क्या है? L रेज़ टू द पावर, ये जो 1 हमने डाला, क्या डाला? ये 1 जो हमने डाला, दिस 1 इज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ विच इज़ रिप्रेजेंटिंग मीटर, दैट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यहाँ L की पावर हमने 1 लगाई, तो ये 1 जो पावर है इसको कहते हैं डायमेंशन। ठीक, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी को कितने टाइम्स यूज़ किया यहाँ पर? तो यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ को यूज़ किया है, और कितने बार? एक बार। ठीक है, और समझते हैं आगे। जैसे आप लिखिए स्पीड। ठीक, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। पढ़ के आए हो ये तो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जनरल फॉर्मूला है ये। ठीक, डिस्टेंस किस में मेजर करते हो? यूनिट किस में लिखोगे? डिस्टेंस तो आप मेजर करेंगे मीटर में, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करें तो। और टाइम किस में मेजर करोगे? सेकेंड में। ठीक, मीटर पर सेकेंड होती है यूनिट स्पीड की। ठीक है, तो अब इसको रिप्रेजेंट करना हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यहाँ पर लेंथ, मास आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो मास की पावर 0, m रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि मास की कोई यूनिट नहीं आ रही है। क्या kg आ रहा है कहीं पर? नहीं, इसलिए m रेज़ टू द पावर 0। लेंथ की यूनिट कितनी है यहाँ पर? लेंथ मीटर इज़ 1 टाइम्स, सो दिस इज़ L रेज़ टू द पावर 1 एंड सेकेंड डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक, तो टाइम कितने टाइम्स आ रहा है? -1 पावर आ जाएगी टाइम की, या इसको मैं लिखूँ 1/t।
ठीक। और टी क्या है, यहाँ पर टाइम के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सेकंड जो है, इस सेकंड की जगह पर हम टी की पावर -1 लिख सकते हैं सीधे सीधे न्यूमरेटर में, यानी इसको मैंने लिखा टी रेज़ टू द पावर -1। ठीक, यानी यहाँ पर ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। क्या हो गया, m रेज़ टू द पावर 0, l रेज़ टू द पावर 1, t रेज़ टू द पावर -1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ठीक है, बेसिकली आपको डायमेंशनल फॉर्मूले में यही 3 लेटर्स दिखेंगे, मास, लेंथ एंड टाइम। रेयर केस में ऐसा होगा कि आपको और अदर क्वांटिटीज़ मिलेंगी, जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, वो कम मिलते हैं। मोल और कैंडेला तो और भी कम मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको ये 3 क्वांटिटीज़ ही मिलेंगी, मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब यानी कि इसका मतलब ये है कि मास कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में, किस क्वांटिटी में, स्पीड में, मास फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइम्स आ रही है, मास की फंडामेंटल क्वांटिटी kg 0 टाइम्स आ रही है, यानी वहाँ पर मास है ही नहीं। लेंथ कितने टाइम्स आ रही है, लेंथ इज कमिंग आउट टू बी 1 टाइम। ठीक है, एक ही बार मीटर आ रहा है। टाइम कितने बार आ रहा है, -1, यानी अपॉन में होगा कहीं टाइम, इसलिए 10 डायमेंशन ऑफ टाइम इन स्पीड, फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज -1. Dimension of time in the formula of speed, in the dimensional formula of speed is -1. क्लियर हुई बात? ठीक, ये बात समझ में आई। अब आपका ये जो पूरे चैप्टर में से ये जो डायमेंशन का है, ये डायमेंशन का चैप्टर आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला, 12th में भी नहीं। ठीक है, आपको 11th में भी हर जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ आप पढ़ेंगे, आपको हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा, याद भी रखना होगा। ठीक, इतने सारे याद रखने मुश्किल है, लेकिन आपको फार्मूला ध्यान है तो यू कैन डिराइव द डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, जो आपको एक बार में भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आधे तो आपको यहीं याद हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये चीज़ें अभी ही याद हो जाएंगी, और याद तो करनी पड़ेंगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछ लेता है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आई कैन से डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो सब पूछ लेता है वो, तो वो आपको कैसे पता लगेंगी, वो आप निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला हम हर डिराइव्ड क्वांटिटी का लिख लेंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, डायमेंशन क्या है, दीज आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। जिन पावर्स तक फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ को हम रेज कर रहे हैं, उन्हीं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो उन पावर्स को ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस। इसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक, डायमेंशन तो ये है ऊपर वाली, ये जो बन गया, ये क्या बन गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ठीक, और ये जो है ये आ गए आपके डायमेंशंस ऑफ, ये डायमेंशन ऑफ मास इज 0, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इज -1। क्लियर? चलें आगे। चलें आगे बच्चों। चलिए, तो अब डायमेंशंस के आपको यहाँ पर बेसिकली 3 यूजेस आपको पढ़ने हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में आपको 3 यूजेस पढ़ने हैं। किसके? डायमेंशंस के। क्या 3 यूज़ हैं? तो वो यूजेस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम डायमेंशंस याद कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ, आपको भी वो फ्लो चार्ट बना लेना है। ठीक, सबसे पहले बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, हम अब क्या लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला या फॉर्मूले ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, सम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के हम डायमेंशनल फॉर्मूले लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलें आगे।
चलिए तो अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया। एरिया क्या होता है भाई? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये पढ़ते आए हैं हम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी यूनिट क्या आएगी? मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या आएगी? लेंथ भी मीटर में, ब्रेड्थ भी मीटर में ही नापते हैं, तो यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भाई यहाँ पर केवल एल ही आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, m रेज़ टू द पावर 0 l रेज़ टू द पावर, मीटर कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स, 2 एंड t रेज़ टू द पावर 0। चाहे मैं सिंपली ये लिख दूँ l रेज़ टू द पावर 2, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ चलिए सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड इज, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे हम फॉर्मूले से डायमेंशनल फॉर्मूले बना रहे हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये पढ़ते आए हैं, ठीक। बाकी कोई और फॉर्मूला याद हो उसका भी लिख लेना, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये क्या होगा? मीटर क्यूब में आएगी वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो डायमेंशनल फॉर्मूला l रेज़ टू द पावर 3, यानी लेंथ, यहाँ पर लेंथ जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो यहाँ पर कितनी बार आई है? 3 बार। डायमेंशन का मतलब ये है कि दिस लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ कमिंग इन दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ कितने बार आई? 3 टाइम्स। सो दिस इज ऑल्सो इन मीटर्स, दिस इज ऑल्सो इन मीटर एंड दिस इज ऑल्सो इन मीटर। So we can say the volume dimension of volume is L raised to the power 3। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ये इसकी नोटेशन है डायमेंशनल फॉर्मूले की, ठीक। थर्ड, डेंसिटी। अगला वर्ड है आपके लिए डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, इट इज मास बाय वॉल्यूम। मास क्या होता है? मास किस में आएगा? केजी में, ठीक। यानी इसकी मैं यूनिट लिख रही हूँ, मास के लिए यूनिट लिख रही हूँ केजी। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो क्या आ जाएगा? मास के लिए आ जाएगा, मास इज कमिंग 1 टाइम्स हियर, लेंथ इज कमिंग -3 टाइम्स, पावर क्या आएगी यहाँ पर? -3। टाइम इज नॉट कमिंग, सो वी कैन राइट t इज इक्वल टू t रेज़ टू द पावर 0। Clear? Okay, this is density. Okay, next is relative density. Third, next we can write relative density. Relative density. अब इस वर्ड relative density का क्या मतलब है? ठीक है, जैसे रिलेटिव स्पीड होती है, जैसे रिलेटिव किसी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में आप देखें, ठीक है। जैसे डेंसिटी वाटर की क्या है एज कंपेयर टू मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी में अगर आप रिलेशन देखें, उनका रेशियो देखें, तो वो क्या कहेंगे हम? वो हम यूँ कह सकते हैं दैट इज़ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी को हम क्या कहेंगे? डेंसिटी ऑफ मीडियम। इसका फॉर्मूला होगा डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर मीडियम, जिस भी मीडियम की हम बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये आएगा। तो डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर जब हम लिखेंगे तो मीडियम की डेंसिटी लिखेंगे वो भी किस में आएगी? केजी पर मीटर क्यूब में। और डेंसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे वो भी किस में आएगी? केजी पर मीटर क्यूब में। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में भी केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी मीडियम की किस में आएगी? केजी पर मीटर क्यूब में, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी भी किस में आएगी? केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक। अब ये सारी क्वांटिटीज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं, दोनों सेम सेम हैं,
ठीक, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगी। इसका मतलब लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, ये जो आ रहा है रिलेटिव डेंसिटी, इट विल बी नॉट, इट विल हैव नो डायमेंशन। कैसे नहीं होंगी, तो अगर मैं मास लिखूं तो ये केजी से केजी कैंसिल हो गया तो मास भी नहीं बचा, मास हो गया 0। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया तो ये लेंथ भी हो गया 0, और टाइम तो यहाँ पर था ही नहीं। तो दिस इज relative density is a dimensionless quantity. What it is? It is a dimensionless quantity. Dimensionless क्यों है? क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, मास की भी डायमेंशन 0, लेंथ की भी डायमेंशन 0 एंड टाइम की भी डायमेंशन क्या है, 0. It means relative density is a dimensionless quantity. What we can say? This is dimensionless, जिसकी डायमेंशन नहीं है. It is a dimensionless quantity. Clear? चलें आगे. आगे लिख दीजिए. ये यहाँ तक तो याद हो गए होंगे, समझ गए होंगे कि किस तरह से डायमेंशंस लिखने हैं. ओके, चलिए आगे लिखते हैं. फिफ्थ डायमेंशन. फिफ्थ डायमेंशन इज ऑफ स्पीड. स्पीड क्या होती है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लिखते हैं. और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड. तो इसका डायमेंशन या यूनिट तो आ जाएगी मीटर पर सेकेंड. ठीक, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मास नहीं है इसलिए मास टू द पावर 0, लेंथ इज 1 टाइम्स, टाइम इज -1 टाइम्स. दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड. क्लियर? यहाँ तक लिख लीजिए. 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम डायमेंशनल फॉर्मूले लिख चुके हैं. क्या लिखा? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पीड. चलें आगे. चलिए, ठीक है. एक और आप लिख सकते हैं, दैट इज एंगल. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आई कैन राइट इज एंगल. ठीक है. नेक्स्ट वी कैन राइट सिक्स्थ इज एंगल. अगर एंगल है तो एंगल को हम मेजर करते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल. उस पर्टिकुलर सर्कल की रेडियस से अगर हम लेंथ ऑफ आर्क को अगर रेडियस से डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है एंगल. ठीक है. तो ये इसको आप ऐसे भी पढ़ा होगा आपने, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, या लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस. ये फॉर्मूला आपने लास्ट ईयर 10th में पढ़ा होगा, वहीं से निकाला है हमने. ठीक है. सो लेंथ, एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. लेंथ ऑफ आर्क किस में आएगा? मीटर में. रेडियस भी किस में होगी? मीटर में. मीटर से मीटर कैंसिल. दैट मीन्स यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला फिर क्या आ जाएगा? मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है और टाइम भी नहीं है. दैट मीन्स एंगल इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ठीक है. एंगल, रिलेटिव डेंसिटी, इसी तरह से रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब क्या हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़. ठीक है. चलें आगे. चलिए, ये लिख लिया तो इसके आगे एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं जिससे आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ एक साथ याद हो जाएंगी. ठीक है. चलें फटाफट एक बार बनाएं. चलिए, इसको मैं मिटा रही हूँ 6 फिजिकल क्वांटिटी को. अब आगे लिखते हैं. चलिए, what is dimensional formula of displacement? ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी? लेंथ में होगी डिस्प्लेसमेंट, तो लेंथ रेज टू द पावर 1. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर दें? वी डिवाइड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. What do? We divide displacement by time, then we get
वेलोसिटी. व्हाट डू वी गेट? वेलोसिटी. ठीक, लेंथ को डिवाइड कर दिया टाइम से, यानी लेंथ तो 1 टाइम हो गया -1, यानी नीचे टाइम आ गया. ठीक, इसलिए 10⁻⁻1 हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट की तो डायमेंशनल क्वांटिटी क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? L⁻⁻1. वेलोसिटी इज L1 T⁻⁻1. ओके, नाउ लेट अस डिवाइड वेलोसिटी बाय टाइम. वेलोसिटी को फिर डिवाइड कर दो विद टाइम. अगेन डिवाइड कर दें तो displacement by time was velocity. Now velocity was upon time, that is acceleration. That is what? It is acceleration. ओके, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? ये डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का है, इसको फिर डिवाइड कर दो t से. ये देखो L1 T-1 और इसको डिवाइड करना है हमें T1 से. ठीक, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा? T⁻⁻1 और T⁻⁻1 यहाँ है, ये भी T⁻⁻1. तो जैसे बेस सेम होते हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, ऐसे ही इसमें भी क्या हो जाएंगी? बेस सेम हो गए T तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो ये T-1 इधर जाएगा, या T⁻1 इधर जाएगा तो T⁻⁻1 हो जाएगा. तो T⁻⁻1 T⁻⁻1 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? L1 T⁻⁻2. दिस इज acceleration. Clear? Any doubt students? समझ में आ गई बात? अब हम क्या करें? अब एक्सेलरेशन को हम क्या कर देते हैं? एक्सेलरेशन को हम डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं विद मास. व्हाट डू वी डू? वी मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन विद मास. देन मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स. मास को एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स. फोर्स यानी एक्सेलरेशन तो था L1 T-2, अब मल्टीप्लाई किया है मास के साथ, यानी एक्सेलरेशन का तो था L1 T-2, इसके साथ मल्टीप्लाई किया है m⁻⁻1. ठीक, तो यहाँ m नहीं है, बेस में m नहीं है, तो m सीधे सीधे यहाँ आके लग जाएगा. यानी अब क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का? m1 L1 T-2. वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपको मैं 2 ही फिजिकल क्वांटिटी बताऊंगी जिनका डायमेंशन आप याद रखेंगे तो आप फिजिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हर फॉर्मूले में फोर्स आएगा, नहीं तो एनर्जी आएगी. ठीक है, तो आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद होना चाहिए. व्हाट इट इज? मास टू द पावर 1, लेंथ टू द पावर 1 एंड टाइम रेज़ टू द पावर -2. क्लियर? चलें आगे. ठीक, फोर्स को हम क्या करें? फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें विद टाइम. ओके, फोर्स मल्टीप्लाइड विद टाइम. फोर्स को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स. क्या होती है? इम्पल्स. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इम्पल्स. सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स इज, इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर m1 L1 T-2 था, टाइम और आ गया मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पर T⁻1 आएगा. T⁻1 आने का मतलब -2 में से 1 कम हो जाएगा, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स इज m1 L1 T-1. ओके, क्लियर? ठीक है, यहीं पर आप एक बात और देखें कि वेलोसिटी जहाँ पर आपने लिखा है वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ विद मास, मास इनटू वेलोसिटी इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड मोमेंटम. इसके बारे में आपने थोड़ा सा 9th क्लास में पढ़ा है. तो जब हम वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे विद मास, देन व्हाट डू वी गेट? देन वी गेट मोमेंटम. तो मोमेंटम की फिजिक आपको डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिलेगा? L1 T-1 और मास से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा आपका m1 L1 T-1. ठीक है,
क्लियर? बच्चों हो सकता है आपको एक ही स्क्रीन दिख रही हो, ओके दोनों स्क्रीन है, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज़ और यहाँ पर क्वेश्चन एक ये भी पूछते हैं which two physical quantities have same dimensions. So you can see impulse has a dimension, mass भी इसमें 1 times है, length भी इसमें 1 times है, and time is also -1 times. Then momentum also has mass 1 times, length 1 times, time again -1 times. That means dimension of impulse and momentum is same. ठीक है, impulse और momentum की dimension same है, ठीक है। आगे चले, ठीक। फोर्स से हम और निकाल सकते हैं, फोर्स को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं विद लेंथ, ठीक है, फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दें? विद लेंथ, देन सॉरी वी शुड नॉट मल्टीप्लाई, इट शुड बी डिवाइड, ओके। व्हेन वी डिवाइड force by length, then we got a physical quantity that is called surface tension. एक ये फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इसको लेंथ से डिवाइड करो तो लेंथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा m1 L0 T-2। क्लियर? ठीक है। फिर फोर्स से हमें वर्क डन भी निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या यहाँ लिख देते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन, या इसको कह लीजिए आप एनर्जी। ठीक, वर्क डन और एनर्जी सेम ही बात है। ठीक है, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? लेंथ से, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 L2 T-2। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी विच यू हैव टू लर्न। ठीक है, यहाँ पर फिर से आपको वर्क डन, एनर्जी, इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। एक और फॉर्मूला होता है इसी के इक्वलेंट, दैट इज टॉर्क। ठीक, अगर आपसे पूछ ले सेम फिजिकल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ बताएं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, तो वन इज़ वर्क, सेकेंड इज एनर्जी, दैट टॉर्क। दीज थ्री फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अदरवाइज इम्पल्स एंड मोमेंटम हैज़ सेम डायमेंशनल फॉर्मूले। ओके, सिमिलरली वी कैन डिवाइड फोर्स। फोर्स, we divide the force by area. Force upon area is pressure. What it is? Pressure. तो प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर लिख रही हूँ मैं। इसको डिवाइड करना है एरिया से, डिवाइड करेंगे एरिया से, यानी L⁻² से डिवाइड करेंगे, तो अब ये ऊपर जाएगा तो L1 and -2, दैट इज m1 L-1 T-2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, और प्रेशर के अलावा यही सेम क्वांटिटी होती है फॉर स्ट्रेस, और आई कैन से दिस इज अगेन फॉर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ का सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1 L-1 T-2। ठीक है, यानी अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, एक के साथ लिंक करके और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम क्या होता है? ठीक, यानी वर्क डन को जब आप डिवाइड कर देंगे विथ टाइम, देन यू गेट power. What do we get? Then we get power. When we divide work done with time, then we get power, और power की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ लिख देती हूँ मैं, m1 L2 T-3। क्लियर?
सो ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको मैंने एक साथ लिखवा दी हैं। इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के आपको डायमेंशनल फॉर्मूले याद रखने हैं। और दूसरी बात, आपको फोर्स और वर्क या एनर्जी या टॉर्क, ये दो फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। इनके बिना आप कोई डायमेंशनल फॉर्मूला और निकाल नहीं सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और आपको जितने डायमेंशनल फॉर्मूले आज लिखवाए हैं आप उन सभी को याद करेंगे और कुछ एक दिन में या यूँ मान लीजिए कि अगले वीक में मैं इन्हीं डायमेंशनल फॉर्मूलेज का टेस्ट ले लेंगे आपका, ठीक है। सो विद दिस वी एंड अवर क्लास फॉर टुडे। टाइम इज ऑलमोस्ट अप, ओके, सो वी कैन एंड द क्लास फॉर टुडे, ओके बेटा। If